हरे कृष्णा। आज आप सभी को इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज के दिन इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि योगा का एक्चुअली मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग योगा का मतलब सोचते हैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिए, थोड़ा ब्रीदिंग इन आउट कर लिए, ये हमारा योगा हो गया। बट ऐसा नहीं है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे 2 योग 2 4 होता है, इसी तरह हम जो भी वर्क करते हैं, यदि उससे हम भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर, जो हम सब के पिता है, परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण, यदि उनसे हम नहीं जुड़ते हैं तो ये हमारा योग नहीं कहलाएगा। और भगवान गीता में हर प्रकार के योग के बारे में बताएं। कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी योग के बारे में डिटेल में भगवान बताएं। और जो योग जो है हमारा क्या है, ये एक सीढ़ी की तरह है। बाकी जितना योग है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, जितना ये सब है क्या है, एक सीढ़ी की तरह है। और जो भक्ति योग है क्या है, वो लिफ्ट की तरह, एलिवेटर की तरह। जैसे हमको यदि 8वीं बिल्डिंग पे जाना, मंजिल पे जाना है, तो हम लिफ्ट का बटन दबाते हैं और हम बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम 8वीं मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम सीढ़ी से जाएंगे तो हमें काफ़ी समय लगता है। मंजिल वही है लेकिन समय लगता है। इसी तरह जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सब क्या है, निष्काम कर्म योग, ये सब क्या है, भगवान तक पहुँचने की क्या है, एक सीढ़ी की तरह। लेकिन भक्ति योग क्या है, वो डायरेक्ट मेथड है और बहुत सिंपल मेथड है, बहुत कम समय लेने वाला मेथड है। और अल्टीमेटली बिना भक्ति योग किए हुए हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान से हमें कनेक्शन नहीं हो सकता है प्रॉपर वे में। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं कि हमें कौन जान सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति यवान्य च अस्मि ततः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते अनंतरम। मुझे क्या है, सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। तो हम जो योगा बेसिकली जो करते हैं, उसमें हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ हम लोग मसल स्ट्रेचिंग करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा अष्टांग योगा की बस 2 स्टेप है, उसमें 8 स्टेप होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 मेथड होते हैं। उसमें से जो है ये जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो हम कुछ मसल एक्सरसाइज करते हैं हमारा आसन है, और जो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हमारा प्राणायाम है। तो इससे हमें हाँ हल्की फुल्की हमें मन की शांति मिलती है, हमें पीसफुल लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली ये जो है सिर्फ 2 ही स्टेप है, इसमें बाकी 6 स्टेप और है। यम, नियम मतलब डू, डोंट एंड डूज। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब सेंस कंट्रोल, प्रत्याहार। उसके बाद ध्यान, ध्यान मतलब मन को कंट्रोल करना, ध्यान, धारण और समाधि। फाइनली हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इस 8 स्टेप में सिर्फ ये 2 ही स्टेप है, जिसको आजकल जो है योग के नाम पे लोग सेल कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में इस तरह का चल रहा है। तो एक्चुअली योगा नहीं है। एक्चुअली योगा का मतलब होता है हमें सारे स्टेप के थ्रू गुजरना है, और फाइनली हमारा लक्ष्य क्या है, हमें भगवान से हमारी कनेक्शन होनी चाहिए। अब भगवान में गीता में क्या बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तममता। कि सभी प्रकार की योगी में क्या है, वो योगी मुझे बहुत ही प्रिय है, जो सतत मेरा जो है चिंतन करता रहता है, जो हमें मेरा धारण अपने हृदय में किए रहता है ना, हमेशा मेरे भक्ति में लगा रहता है, वो योगी मुझे बहुत प्रिय है। तो कहने का मतलब सभी योगियों में क्या है, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। और बिना भक्ति योग प्राप्त किए हम किसी भी ढंग से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम क्या है, कर्म योग से क्या है, कर्म योग से क्या हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हमें अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, है ना, उस समय कुछ चाहिए, भगवान से इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति करते हैं। ज्ञान योग से क्या है, ज्ञान योग से हम बोलते हैं कि हमें जैसे भगवान का रियलाइजेशन 3 स्टेप में होता है, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो ज्ञान योगी लोग क्या है, उनको क्या है, ब्रह्म बोलते हैं, भगवान की ज्योति में जाके विलीन हो जाएंगे, तो क्या ब्रह्म रियलाइजेशन होता है। ध्यान योगी क्या है, वो परमात्मा रियलाइजेशन होता है, वो क्या है, वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन भक्ति योगी क्या है, भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। तो ये रियलाइजेशन करते हो। इसलिए भक्ति योग क्या है, आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, भक्ति योग में
ABCD है ना। और सिंपल मेथड है, क्या है इसमें ABCD में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। B क्या है, बुक्स रीडिंग, भगवद गीता श्रीमद् भागवत में पढ़ने का। C क्या है, चैंटिंग ऑफ हरि नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। D क्या है, डाइट, हमें भगवान का भोग और भगवान को ऑफर करके हमें फिर खाना चाहिए एज ए प्रसादम। E क्या है, एकादशी फास्टिंग करना है। तो भक्ति योग बहुत सिंपल है। और क्या, हम यदि भगवान को चाहते हैं कि हम भगवान को अपने आप पास बहुत करीब रखें, तो भगवान का हमें क्या है, सिर्फ भगवान का नाम चैंटिंग करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारा योग है बॉडी लेवल का, ठीक है, हमें जो है आसन प्राणायाम करना है, बट हमें असली अल्टीमेट गोल हमारा योग का क्या है, हमें भगवान से जुड़ना है। क्योंकि जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारी असली जो लक्ष्य है, हम सबको अपने घर गो बैक टू गॉड हेड जाना है, भगवत धाम जाना है। भगवान का जो असली उनका जो मेन जो उनका जो जगह है, गोलोक वृंदावन धाम, हम सबको बैकुंठ धाम हम सबको जाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए योग के सही मीनिंग को हम सबको समझना है और उसके अनुसार से हमें अपने बॉडी को ढालना है। तो हमें इस ढंग से अपने योग के प्रक्रिया को समझने का है। सिर्फ हम ये समझना है कुछ एक्सरसाइज कर लिए और कुछ सांस अंदर बाहर कर लिए, ये हमारा योग हो गया, नहीं। तो भगवान गीता में बोलते सबसे बेस्ट योग कौन सा है, भक्ति योग। और भगवान अर्जुन को पूरे सारा डिटेल में सभी योग के बारे में बोले हैं, लेकिन भगवान लास्ट में कंक्लूड क्या बोलते हैं कि सबश्रेष्ठ योग कौन सा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये 18वां अध्याय का 66 श्लोक है। उससे पहले भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि संशय से सत्यम सत्यम ते परिजाने अहम। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते परिजाने प्रियम। कि भगवान बोलते हैं कि आप मेरे में मन लगाइए, मेरा भक्त बनिए, मेरा पूजा करिए, मुझे नमस्कार करिए। आप ऐसा करते तो आप निश्चित तौर पे मेरे पास आप आएंगे। और उसका प्रक्रिया क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सभी प्रकार के धर्म, जैसे शरीर का धर्म, देश का धर्म, जात का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, इस सबको एज ए ड्यूटी करना है। इस सबसे बहुत अटैच नहीं होना है। उस सबको त्याग करके हम सबका धर्म क्या है, भगवत भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के साथ हम अपना कनेक्शन बनाए रखना। भगवान अर्जुन को सारा चीज़ बताने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा करो। भगवान सारा ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को बता दिए कि ये इतने प्रकार के योग है, बेस्ट योग भी बता दिए कि भक्ति योग सबसे बेस्ट है। उसके बाद ही भगवान क्या बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा करो। भगवान कभी फोर्स नहीं करते, क्योंकि हम भगवान क्या, हम सबके परम पिता हैं और पिता कभी बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं करते, वो उसे ज्ञान देते हैं और उसके बाद ऑप्शन दे, ठीक है आप जैसा इच्छा आपको करो आप। तो लास्ट में अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा क्या है, मोह नष्ट हो गया है, मेरा यादाश्त स्मृति मेरे वापस आ गए हैं, ठीक है। फिर बोलते करिष्ये वचनम तव, कि भगवान मैं आपका वचन स्वीकार करता हूँ, आप जैसा क्या वैसा मैं करने के तैयार हूँ। तो हम सबको अर्जुन की प्रवृत्ति डेवलप करना है, भगवद गीता से भगवान का जो निर्देश है उसको अच्छी तरह समझना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, और उसके बाद ही अपने जीवन में चेंज महसूस करेंगे और हमारा कनेक्शन भगवान के साथ होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो भक्ति योग की पद्धति है उसको अपनाएं। बाकी योग शरीर के लिए, मेंटेनेंस के लिए ठीक है, क्योंकि शरीर भगवान की संपत्ति, तो भी करना जरूरी है, लेकिन वही अल्टीमेट गोल हम सबका है ऐसा नहीं है। हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है, भक्ति योग है। और हम सबको सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का चैंटिंग करते रहना चाहिए और अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। चला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।